तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11th का विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और किसके क्या मायने होते हैं, उनको समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लिखा कि विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो विद्युत हम लोग आजकल दरअसल यूज़ करते हैं, हर एक जगह ये विद्युत का यूज़ है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक वर्क होते हैं वहाँ पर ये विद्युत का यूज़ होता है। तो विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनाती है, मतलब बनती है, सॉरी। वो क्या है जिससे विद्युत बनती है, किसी विद्युत परिपथ में, या कैसे प्रवाहित होती है। वह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मतलब इसमें आपको जानना है कि कैसे विद्युत बनती है, कैसे प्रवाहित होती है और कौन विद्युत को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा उसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे। मतलब इसकी क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब बातें भी करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखा है कि विद्युत धारा और परिपथ। अब विद्युत धारा और परिपथ के बारे में समझा जाए। हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। वायु धारा और जल धारा, हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में किसी में से प्रवाहित होता है, विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, किसी धातु के तार में से, तब हम यह कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। जब तक उसमें आवेश वायर में यानी तार में प्रवाहित होंगे, तब तक हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, मतलब विद्युत है। ठीक है ना। हम जानते हैं कि किसी टार्च में सेल अथवा बैटरी जब उच्च क्रम में रखे जाते हैं, टार्च के बल्ब को दीप्त करने के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। हमने यह भी देखा है कि टार्च तथा प्रकाश, मतलब टार्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। तो ये बातें आप देखें हैं, टार्च तभी मतलब जलती है जब हम स्विच को उसके ऑन करते हैं। स्विच का क्या कार्य है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है, चालक संबंध जोड़ता है। ठीक है ना। स्विच क्या करता है, बल्ब और चालक के बीच क्या करता है, संबंध को जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब कोई अगर इंस्ट्रूमेंट आप चला रहे हैं, जैसे उसको जोड़े हुए हैं तार और बैटरी से, तो वो ही एक पूरा मतलब सर्कल जो बनेगा, वो आपका विद्युत परिपथ होता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप बताऊँ, तो यहाँ पर मान लीजिए एक बैटरी आपने लिया, ठीक है, एक इसका प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, तो इससे आपने एक इंस्ट्रूमेंट बल्ब लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, मैं छोटा सा यहाँ ज़्यादा खोजना नहीं चाहता हूँ, ऐसे करके आपने इसमें ऐड कर लिया। यहाँ आपने कुंजी लगा दी, ठीक है, कुंजी मतलब स्विच। तो ये जो परिपथ बन गया आपका, मतलब बंद जब तक चल रहा है पूरा, ठीक है, जब तक बल्ब जल रहा है, तो ये एक परिपथ है। ठीक है ना, एक परिपथ की तरह कार्य करेगा। एक पूरा बंद चारों तरफ से जो आकृति होती है वायर से, वो परिपथ होता है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। परिपथ कहते हैं, यहाँ पर हमने बता दिया। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टार्च के स्विच को ऑफ कर दें, तो विद्युत परिपथ का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्त नहीं करता है। जब हम ऑफ स्विच को ऑफ कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है ना। अब हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। कह रहे हैं कि किसी विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा
व्यक्त किया जाता है, आवेश के परिमाण द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे कह रहे हैं कि जिस समय विद्युत परिपथ की, यहाँ पर विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, जिस समय विद्युत के बारे में परीक्षण किया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया था उस समय, तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है कि प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा को माना जाता था। ये चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक ना। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा कि यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। कह रहा कि कोई चालक है, उसका कुछ क्षेत्रफल होगा, उसमें से Q आवेश मतलब Q आवेश गुजरेगा, ठीक है ना। t समय में Q आवेश से गुजर रहा है, तो उस समय धारा कितनी होगी उसमें। तो धारा निकालने के लिए आपको कितने आवेश उसमें प्रवाहित हुए हैं और कितने समय में प्रवाहित हुए हैं, उससे आप डिवाइड करोगे तो धारा आपको मिल जाएगी। तो I बराबर Q/T होता है। इस फार्मूले को बहुत ही मतलब याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि ये भूले ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है। जो विद्युत आवेश है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, जो लगभग 10 × 10 की पावर, जो लगभग 6 गुणे, ठीक है ना। यहाँ पर लगता है इन्होंने गड़बड़ लिख दिया है, 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। 18 लगता ऊपर था, नीचे लिख दिया गया है। तो जो लगभग 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर इतना आवेश होता है, इस बात को भी ध्यान देना है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं में व्यक्त किया जाता है। जो विद्युत धारा होता है उसे एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर 1775 से 1836 नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर एम्पियर, इसका मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। ये तो मैंने ऊपर अभी आपको बताया। अर्थात 1 एम्पियर बटा 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर, यानी जो बहुत ही छोटी धारा होती है उसको मिली एम्पियर में नापा जाता है। 10⁻³ एम्पियर उसे बोलते हैं। मिली को 10⁻³ बोलते हैं, अथवा माइक्रो एम्पियर को 10⁻6 बोलते हैं, में व्यक्त करते हैं। ये सब छोटे छोटे यूनिट्स हैं। परिपथों को विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। परिपथों का जो विद्युत धारा हम लोग मापना चाहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम, ठीक है ना। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन चुका। जैसे यहाँ पर एक परिपथ बना हुआ, तो मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ कितनी धारा बह रही, तो मैं यहाँ यहीं पर कट करके एक तार इसमें जोड़ूंगा, एक तार इसमें जोड़ूंगा और चेक कर लूँगा कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो श्रेणी क्रम हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एमीटर का श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। में एक प्रतीकात्मक श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। चित्र 11.1 में
एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया है, जो अभी हमने आपको फिगर दिखाया था, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। सेल क्या है कि यहाँ पर एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर और तथा प्लग से जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हैं फिगर को, यहाँ पर सेल आपका लगा हुआ है, विद्युत धारा धन से निकल करके, देखिए धन सिरे से निकल करके ये जा रही है, फिर उसके बाद ऋण सिरे पर आके मिल रही है। तो यहाँ पर आपको एमीटर लगाया गया है और यहाँ पर कुंजी लगा हुआ है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इस तरीके से व्यवस्थित है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। लिखा कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से अगर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल दिया है। तो I बराबर Q/T होता है, जिससे हम लोग उस फार्मूले को यहाँ पर दिखाते हैं। I बराबर Q/T होता है, तो हमें Q निकालने के लिए पूछ दिया, तो T और I का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और Q बराबर IT बन जाएगा। तो वही फार्मूला यहाँ पर Q बराबर IT बना करके विद्युत धारा I की जगह पर रख दिया गया और T समय 10 मिनट में 600 सेकेंड होते हैं, उन्हें कैलकुलेट करके यहाँ लिखा गया है और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 300 कूलाम मिल गया है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन छोटा सा होता है, फार्मूले याद रहनी चाहिए। अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे यहाँ पर विद्युत विभव और विभवांतर की। ठीक है ना। विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है उसे समझेंगे। लिखा हुआ क्या है, जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है, मतलब विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते। कॉपर के तार से आवेश स्वयं नहीं प्रवाहित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता है। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखें, जल टैंक से जोड़ दें जिससे नली के दो सिरे के बीच कोई दबांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब कह रहा है कि किसी चालक तार में से आवेश के प्रवाहित होने के लिए गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि वायर में से विद्युत धारा बहे गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल पानी के लिए चल पाएगा, पानी की धारा की दिशा को बताने के लिए। जैसे ऊंचाई से आप देखेंगे तो अगर पानी ऊंचाई से आप लाएंगे तो ढलान की तरफ ही आता है, ढलान से ऊंचाई की तरफ नहीं जाता है। लेकिन धारा में ऐसा कुछ नहीं है। धारा में गुरुत्वाकर्षण बल की कोई भूमिका नहीं है वहाँ पर। ठीक है ना। कि मतलब धारा ऊपर से नीचे ही आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है। वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एक या उससे बनी हुई बहुत सारी बैटरियों से उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती हैं। सेल के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिससे सेल के मतलब टर्मिनल पर जो है विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब आप सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ले रहे हो तो भी आप वहाँ पर विद्युत विभवांतर को देखोगे। ठीक है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है। जब इसको हम लोग जो है परिपथ में समायोजित कर देते हैं तो उसमें क्या करता है विद्युत विभवांतर, चालक के आवेशों में गति ला देता है, जिससे चालक का जो आवेश है वो गति करने लगता है। ठीक है ना। और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है।
जो सेल होता है वो अपनी संचित ऊर्जा को खर्च करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर किया गया कार्य बटा आवेश होता है। V बराबर W/Q होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, धारावाही विद्युत परिपथों के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभवांतर होता है, ठीक है ना। V बराबर W/Q होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, इस पर भी ध्यान देना है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर ये रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी किसी यहाँ पर विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप ले जा रहे हो तो वहाँ पर 1 जूल का कार्य अगर किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट का होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। लिखा कि विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इस बात पर आपको गौर करना है और याद भी रखना है कि विभवांतर का जो जिससे नापा जाता है वो मात्रक उसका वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। यहाँ विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट होता है जिससे, लेकिन यंत्र जो होता है जिससे नापना जाता है कि कितना मतलब किस परिपथ में कितना वोल्ट उसमें विभवांतर है तो वो चेक किया जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के यहाँ आपको चेक करना है कि उसमें कितना विभवांतर धारा जा रही है उसके दोनों टर्मिनल पर आपको उसको लगाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है तो इसमें 2 वायर निकले होते हैं तो आप इन दोनों वायरों पर उस इंस्ट्रूमेंट को लगाओगे और आप चेक कर पाओगे कि कितना विभवांतर इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, ठीक है ना। मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। आप उसका विभवांतर कितना है आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। जिनके बीच विभवांतर मापना होता है, मतलब जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट होता है उनके बीच में अगर आपको विभवांतर मापना है तो आपको उसको पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। मतलब 12 वोल्ट विभवांतर का यहाँ पर आपको 12 वोल्ट विभवांतर दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाना है सिर्फ, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। V बराबर W/Q होता है तो VQ हो जाएगा W बराबर, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिखा है कि विभवांतर V बराबर आपको 12 वोल्ट दिया ही था और समय भी मतलब कूलाम भी आपको दे दिया था, आवेश भी 2 कूलाम था, ठीक है। और उनको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना था तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर V इंटू Q बनेगा। तो V की वैल्यू 12 हो जाएगी, Q की वैल्यू 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 जूल कार्य उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे आपको विद्युत परिपथ के बारे में समझाया जाएगा जो अगले लेक्चर में मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए इतनी सारी चीज़ों को आप रिवाइज़ करिए और इसको लर्न करिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।